नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त राम मोहन। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं आपका स्वागत है मेरे चैनल चाय विद राम मोहन पर। तो आइए चाय भी पीते हैं और आगे आपसे बात करते हैं। तो आज का विषय जो है वो मैंने पिछले हफ्ते जो बात की थी आपसे इमोशंस के बारे में, उसी संदर्भ में और आगे है। उस दिन तो हमने जाना था कि भाई इमोशंस क्या होता है, क्या अहमियत है ज़िंदगी में, कैसे हमारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में उनका एक अहम उनका रोल रहता है। और आज हम बात करेंगे ईक्यू की, इमोशनल इंटेलिजेंस की। इसको हिंदी में कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो जब हम ईक्यू की बात करें तो ज़रा आईक्यू का भी जिक्र करते हैं। देखिए, आईक्यू कहते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आप इंटेलिजेंट कितने, दिमाग से कितने अच्छे हैं। और ईक्यू कहते हैं कि इमोशनल क्वेश्चन, यानी आपका इमोशंस के ऊपर कितना कंट्रोल है, कितने अच्छे से आप उनको हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ईक्यू अगर आपकी अच्छी हो गई तो मैं बता सकता हूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। जो अच्छे जिनका ईक्यू रहता है वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं जीवन में। अच्छे अच्छे वो अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं अपनी लाइफ में। तो आप लोग को से बस मैं यही कहूँगा कि ईक्यू में कुछ नहीं है। ईक्यू जब हम कहते हैं कि इनका ईक्यू बहुत अच्छा है तो इसका मतलब होता है कि वो अपने इमोशंस को भी समझते हैं और जब बात कर रहे हैं उसके सामने वाले के इमोशंस को भी समझते हैं। और तब वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, तब वो अपना व्यवहार करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, सही होता है, अच्छा फलदायक होता है, रिजल्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, इमोशंस के बारे में तो हम सदियों से जानते हैं। जब से शायद इंसान पैदा हुआ तब से इमोशंस के बारे में तो समझ ही रहा था। मगर इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही थी, 1901 वगैरह से शुरू हुई थी। और अमेरिका में और इंग्लैंड में इसके ऊपर बहुत काफ़ी रिसर्च चल रही थी। मगर 1995 में डैनियल गोलमैन, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने किताब लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस। तब इस चीज़ को बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत लोगों को पता चला, इसकी अहमियत पता चली। और जब अहमियत की बात आई तो बता दूं कि अमेरिका, यूरोप में स्कूलों में छोटे बच्चे तीसरी चौथी में आते हैं तभी उनको इमोशन ईक्यू की एक्सरसाइजेस कराई जाती है, ताकि उनको एक एहसास हो ईक्यू क्या चीज़ होती है। और यही नहीं, बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, और मैंने पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, मैं सुना कुछ ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में भी अब लोगों को जो भर्ती करते हैं थोड़ा ईक्यू भी उनका देखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में तो आई एम वेरी श्योर इट इज़ डन, बल्कि ईक्यू पे बहुत तवज्जो दी जाती है। एक मेरे मित्र हैं, उनके पास एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है। तो एक बार मैंने उनसे पूछा, मुझे किसी को भर्ती कराना था, तो मैंने उनसे पूछा भाई कैसे लेते हो। बोले यार आईक्यू देखते हैं और थोड़ा उनके मार्क्स वगैरह देखते हैं और ईक्यू ज़रूर देखते हैं। तो मैंने कहा ईक्यू का काम क्या है। बोले भाई देखिए, हमारा तो है बिजनेस, हमारा अगर लोगों का ईक्यू अच्छा नहीं होगा तो कैसे लोगों के साथ व्यवहार करेगा, कैसे सीनियर्स के साथ कनेक्ट करेगा, कैसे जूनियर्स के साथ कनेक्ट करेगा, और अगर अच्छा कनेक्ट कर लेगा तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है भाई। तो ईक्यू के बारे में और आगे इससे बढ़ने के पहले मैं आपसे कह दूं कि आज मैं आपको कुछ इसके ईक्यू के फ़ायदे भी बताऊंगा और आपको इसके कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे आप अपनी ईक्यू को अच्छा कर सकते हैं। तो बुनियादी बात समझ लीजिए कि जहाँ इंटरेक्शंस की बात आती है वहाँ आपको अपना भी इमोशन समझना होता है और दूसरे का भी इमोशन समझना होता है, क्योंकि कौन से टाइम पे कौन सा इमोशन सही है ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, एकदम से लव का इमोशन उठा, घर की बीवी बच्चों की याद आ गई, तो भाई ध्यान भटक सकता है। तो अगर आपका इक्वल अच्छा, आप कहेंगे अच्छा भैया तुम अभी किनारे बैठो, अभी मैं काम कर लूँ। इसी तरह अगर आप मान लीजिए घर में बैठे हुए अपने बीवी बच्चों के साथ शाम को आप टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सडनली आपको याद आ गया यार सोहेल पे तो आज बड़ा गलत रिमार्क नहीं दिया बॉस ने, मेरे को तू में भी हो गई उससे। तो आपके अंदर अफसोस की, सैडनेस की बात आ सकती है, या आपके अंदर फियर आ सकता है। तो फिर आपको चाहिए यार इसको ऑफिस की बात ऑफिस को, यहाँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं इसका, इस इमोशन का कोई मतलब नहीं। तो यही मेन चीज़ है। तो इसके ईक्यू के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। देखिए, इसके कई एक फ़ायदे हैं। और सबसे पहला फ़ायदा जो है वो ये रहता है कि आपको अपने बारे में जानने की एक आदत पड़ जाती है। आप देखते रहते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। मैं आपको इसका टिप दूंगा कैसे इसको प्रैक्टिकल लाया जाता है, किया जाता है, और इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है वो करते हैं। दूसरा, आपको अपने ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। कंट्रोल इन द सेंस कि आप फटाक से रिस्पॉन्स नहीं करते, आप सोच के विचार करके रिस्पॉन्ड करते हैं।
कहीं कोई मान लीजिए बात हो रही है, कुछ कहना है, तो आप थोड़ा-सा सोच करके कहते हैं। और ख़ास करके जब मान लीजिए कहीं मामला गर्म हो, झगड़ा हो रहा हो, बातचीत हो रही है, तो भाई थोड़ा-सा बेशक 5-10 मिनट सोच के बोलना। हो सकता है आप ज़्यादा अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकें। और आपका जब ईक्यू अच्छा होता है, तो आप लीडर बहुत अच्छे बनते हैं। मैं अपने इसके ऊपर भी टॉक्स देता रहता हूँ, लीडरशिप पे भी मैं जब टॉक्स देता हूँ, तो मैं उसमें ईक्यू की मैं बहुत उस पे तवज्जो देता हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईक्यू। अगर आपका ईक्यू अच्छा है, तो आप लोगों से कनेक्ट कर सकेंगे, अच्छे लीडरशिप कर सकेंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। मुझसे अगर पूछे कि भारतवर्ष में सबसे अच्छा ईक्यू किसका है, तो निस्संदेह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे अच्छा ईक्यू है। पूछिए मैं क्यों कह रहा हूँ? मैंने उनके दो एक आपको एग्जांपल्स देता हूँ अपने, उनको जो मैंने देखे हैं। देखिए, विक्रम लैंडर इसरो का एक प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था, जिसमें उसको चांद पे लैंड करना था। 2019 की बात है। तो कंट्रोल रूम में मोदी जी भी थे और सारा टीम थी और सब लोग देख रहे थे, वॉच करते थे। लास्ट लेग में जाकर कुछ गड़बड़ी आ गई, टेक्निकल नहीं हो पाया। तो जो टीम थी सब मायूस हो गई। कुछ लोगों के आंसू आ गए, कुछ लोगों के सर नीचे रख दिया टेबल पे। मेहनत, इतने साल काम किया था। और उसके जो टीम लीडर थे, मेरे ख्याल से डॉक्टर केसवन, इफ आई रिमेंबर करेक्टली उनका नाम था, तो उन्हें वो भी बहुत परेशान हो गए। तो मोदी जी फ़ौरन उठे और उन्होंने केसवन जी को, जो है डायरेक्टर, उसके टीम लीडर थे, उनको गले लगाया और कहा, नहीं बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, फिर करेंगे, बहुत अच्छा किया आप लोग, बड़ी मेहनत करी आप लोगों ने। और उन्होंने सारी टीम को भी हौसला दिया। देखिए, गजब की लीडरशिप की एग्जाम्पल है। हो सकता है, मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है मोदी जी को कुछ चीज़ अच्छी ना लगी हो, एक फेलियर हो गया यार, नेशन की बात थी, हो सकता है, मगर उन्होंने अपने जज्बातों, अपना जो भी कुछ था उनको उसको दबाया और एज अ गुड लीडर उन्होंने उठ के टीम को मोटिवेट किया। और उस वक्त उनके टीम लीडर के चेहरा देखने वाला था, मुझे लगा उसके अंदर एक निश्चय कर रहा हो कि सर करके देंगे इसको। और 2023 में विक्रम लैंडर की लैंडिंग करा दी चांद के साउथ पोल पे, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड उसने करा है। एक नाम हमने कर दिया। साउथ पोल पे लैंडिंग कराना बहुत मुश्किल है, हमने करा दी। तो यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी का तो उनका जवाब नहीं है, मैं समझता हूँ। 4 दिन के टूर से लौटते हैं, अगर कोई हादसा हो गया, कुछ अगर लोग हॉस्पिटल में पड़े, तो सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ना जाए तो क्या हो गया, मन चाहते हैं। और यही नहीं, उनका एक प्रोग्राम था मन की बात, जो है जबरदस्त प्रोग्राम, करोड़ों लोगों से कनेक्ट है, दूर दराज गांव में कनेक्टेड हो गए। आप मैं एक बार एक गांव में शादी में मुझे बुलाया गया, तो मैं गया, उनके साथ रात को ठहरिएगा, अगले दिन आपको अपना गांव भी घुमाएं। मैं चलो ठीक, घुमा देना भाई गांव, तुम गए जानने हो तो गए रहे। तो दूसरे सुबह हुई तो मैंने कहा भाई चलिए आप गांव दिखाए। बोले साहब अभी नहीं जाएंगे, अभी 1 घंटे में तो वो शुरू होने वाला है, मन की बात, वो हम लोग देखते हैं सब। और आप गांव में भी जाएंगे, देख के तो लोग दिखाई पड़ेंगे आपको, सब जरूर सुनते हैं उसको। तो मैंने देखा वाकई में यार, वो तो जैसे मन की बात शुरू हुआ, वो और घर में खाना बनाने वाला और सफाई वाला और नौकर चाकर सब बैठ कर इकट्ठा साथ सुन रहे हैं, मन की बात सुन रहे हैं साहब। तो मन की बात जब हो गया प्रोग्राम, तो मैंने कहा यार बड़ा आप लोग तो भाई बड़े लगन से सुनते हैं। तो उसमें एक बावर्ची जो था, उनका खाना बनाना बोलता बहुत था। बोले अरे भैया, हम प्रधानमंत्री साहब हमसे बात करते हैं, हम कैसे ना सुने उनकी बात, जरूर सुनते हैं हम। देखिए, जबरदस्त कनेक्शन, ये लीडरशिप है। तो मैं एक छोटा सा अपना भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बार कुछ एक प्रपोजल था, हमने बना के सब भेजा, बड़ा इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ किया, चला गया, वो सक्सेसफुल भी हो गया, सब कुछ हो गया, मगर उसमें टेक्निकल गलती बहुत ज़बरदस्त हो गई। जब उसका आया कि भाई ठीक हो गया, सब हो गया, तो वो मुझे तो मुझे मालूम था कि यार अब मामला गड़बड़ है भाई साहब, इस पर तगड़ी खिंचाई होगी, बात डांट पड़ेगी इस पर। हमने इमीडिएट बॉस के पास भी उनको बताया, हमारा मुंह तो लटका, तो उनका मुंह लटक गया। बोले यार गड़बड़ तो बहुत हो गई है। तो साहब हम दोनों फिर बिग बॉस के पास गए। तो बिग बॉस तो जैसे पहुँचे, हमने उनको विशेष किया, तो बोले भाई खाली हाथ आए हो, मिठाई कहाँ है? तो मुझे लगा कि आज ये पहले मिठाई की बात करेंगे, फिर अच्छे से झाड़ मारेंगे। तो गाना है ना, कभी नीम नीम कभी सहज सहद, हमने कहा अभी सहज सहद हो रहा, अभी नीम नीम होगा। तो मैंने कहा सर सॉरी सर। अरे भाई क्यों मुंह लटके हैं आप लोगों के, अरे हो गया काम, हो गया। मैंने कहा सर हो गया। अरे
मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं, यू हैव डन द जॉब, जॉब इज़ बीन डन वेरी सक्सेसफुली, बहुत बढ़िया है, फिक्र नहीं करिए, मैं देख लूँगा सब। भाई साहब, मेरे दिल में 100 गुना उनके लिए इज्जत बढ़ गई। वो चाहते तो मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकते थे, एक एक्सप्रेशन कॉल कर सकते, कुछ नहीं किया उन्होंने यार, ज़बरदस्त यार, ये देखिए लीडरशिप। तो भाई आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका लोगों से सोशल कॉन्टैक्ट्स बड़े अच्छे बन जाएंगे। जब आपका IQ अच्छा, सबसे आपका व्यवहार अच्छा होगा, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे कि भाई ये आदमी जो है, ये तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, इसके साथ मिलो, इसके साथ बात करो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है इसका, आप सब। और आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप सोच कर डिसीजन करते हैं, आप सिर्फ दिल से नहीं करते, सिर्फ दिमाग से नहीं करते, दोनों का मेल करके तब आप डिसीजन लेते हैं, सही वही डिसीजन होता है। जो लोग जज्बातों में आकर फैसले लेते हैं, हमेशा अक्सर उनके फैसले जो हैं वो गलत हो जाते हैं। और जब आपका EQ अच्छा है तो आपके इमोशंस जो हैं आप समझते रहते हैं, तो आपके अंदर कोई एडवर्स फीलिंग नहीं आती है, तो निगेटिव मोड में आप नहीं जाते हैं। आपको मालूम इमोशन क्या चला, उसी उसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि जब निगेटिव मोड जाती है, आप हो जाते हैं मोड में, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो खराब होती हैं और आपका मोटिवेशन खराब हो जाता है। और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर मोटिवेशन नहीं तो करोगे क्या भाई, है ना। मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मोटिवेशन के साथ साथ और आपके अंदर जो है, आप एक बहुत अच्छा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी हो सकता है, घर में हो सकता है यार, ऑफिस में हो सकता है, आपके ब्रांच में हो सकता है, आपके अंडर काम कर रहा हो सकता है, 2 लोगों में हो गया है, तो आप तो भैया, आपके तो इमोशन काबू है ना, आप तो दोनों की बातें सुनेंगे। जिसका IQ अच्छा हो तो सबकी बात सुनता है, इज अ गुड लिसनर, माइंडेड, सुनेगा तब आप फैसला लेंगे। तो भाई ये तो इससे मैंने कुछ आपको फ़ायदे बता दिए, करके देखना, ज़िंदगी बदल जाएगी। और आपको अब इसकी कुछ हम टिप्स दे दें, क्या करें और क्या ना करें आप। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप एक आदत डालिए, प्रैक्टिस डालिए अपने अंदर वॉच करने की, कैसे आपके अंदर किसी टाइम पर क्या चल रहा है। तो हम इसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं। रोज़ सुबह जब आप सो कर उठते हो, उसके बाद फर्ज करिए आप चाय पीते, उसी समय 5 मिनट जो है अपने अंदर देखा करिए, वॉच करिए आपके अंदर चल क्या रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, क्या इमोशन वक्त चल रहा है। जब आप 5 मिनट रोज करेंगे, मगर इसकी प्रैक्टिस बहुत करेंगे, तब आप कर सकते हैं। EQ का एक बात बता दूं, जटिल चीज़ है, इसको सीखना, इसको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। तो आप देखेंगे जब आप 5 मिनट, तो रोज जब देखेंगे तो एक आदत बन जाएगी, आपके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने अंदर देखेंगे आपके भाई क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, समझ गए। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको जो है एक अपने मन में निश्चय बनाइए कि भैया मैं तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा जब तक कोई बहुत ज़रूरत है। कभी तो भाई रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कोई ज़रूरत नहीं। तो आप सोच करके अच्छे से आप रिस्पॉन्ड करेंगे, बात सोच करके, खास करके जब मामले सिचुएशन बहुत ग्रिम हो, खराब हो सिचुएशन, झगड़ा हो रहा हो, बात तू मैं हो रही है, तो आप तुरंत अगर कहेंगे तो हो सकता है बात ज़्यादा बिगड़ जाए। थोड़ा सोच के समझ करके कितना कहना है, कितना नहीं कहना, उस हिसाब से आप करिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप जो है वो एम्पैथी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। एम्पैथी समझ रहे हैं आप, सिंपैथी कहते हैं ना, कि सहानुभूति करिए इसका, अरे साहब इसके संबंध में सपोर्ट करिए, इनको सहानुभूति करिए, आप इनको सपोर्ट करिए किसी को, इसको कहते हैं अपना सिंपैथी को। उससे पहले एम्पैथी कर लीजिए, एम्पैथी ज़्यादा ज़रूरी है। एम्पैथी कुछ नहीं होता है, कहते हैं ना कि किसी के बारे में कोई फैसला, निर्णय लेने से किसी परिस्थिति में उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए। उसके जूते, कहते हैं अंग्रेजी के कहावत है, पुट योर सेल्फ इन हिज शूज, उसकी जगह अपने आप को रख लीजिए, आपका डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। आपके पास कोई स्टाफ आपका आया कि साहब मेरे बच्चे की तबीयत खराब, मुझे छुट्टी दे दीजिए। अब आप अफसर हैं, आप दें छुट्टी, न दें, नाराज हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, मगर अगर आप अपने आप सोचेंगे मेरे बच्चे को तो मैं क्या करता, तो शायद आप उसको छुट्टी दे देंगे। तो इसलिए एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। सिंपैथी भी करिए, और एम्पैथी ज़रूर प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़रूरी है। और आप अपने सोशल स्किल्स को ज़रा इम्प्रूव करिए। सोशल स्किल कैसे इम्प्रूव होती हैं भाई, लोगों से मिलते हो तो ज़रा आँख से आँख मिला के मिलो, मुस्कुरा के बात करो। बहुत से लोग क्या आदत होती है, बात आपसे कर रहे हैं, देख उधर रहे हैं, बड़ा इग्नोर करने वाली बात है, कोई पसंद नहीं करता। सोशल स्किल से बहुत फर्क पड़ता है। जब आपको लोग पसंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका IQ अच्छा होगा यार। और थोड़ा सा कभी कभी जो है ना, जो आपके अच्छे आपको जानने वाले हों, उनसे थोड़ा
फीडबैक ले लिया करिए। फीडबैक इन द सेंस कि उससे पूछ लीजिए, यार कैसे चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। जो वैसे बहुत लोग तो खामखा झूठ मूठ आपके वो करने वाले होंगे, बताने वाले, और फिर आप ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि फॉरगेट एंड फॉरगिव एक कहावत है ना, लोगों को क्षमा कर दिए और पुरानी नेगेटिव बातों को भूल जाइए। तो मैं अब आपसे यही कहूँगा कि आपको जो बातें कही हैं, टिप्स कही हैं, इनको थोड़ा अख्तियार अपनाने की कोशिश करिएगा। मुझे आशा है आप ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। खुश रहिए, ईक्यू की प्रैक्टिस करिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।